सामने आए जिनको लेकर घमासान जो है वो सीधे तौर पर हमें दिखाई दिया। संतोष, बिल्कुल सही कहा आपने। और पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया। पश्चिम बंगाल में 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 18 सीटें थी, टीएमसी के पास 22 सीटें थी, लेकिन 18 सीटों के साथ साथ इस बार पश्चिम बंगाल के समीकरण बदल सकते हैं। और लगातार हम सीटों की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हम एक बार नजर डालते हैं कि ये 80 सीटें क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि दुनिया भर की निगाह है, देश भर की निगाह है, सभी राजनीतिक दलों की निगाह है इन्हीं 80 सीटों पर है। हम चाहे घोसी की बात करें, घोसी में इस बार अरविंद राजभर, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है वो उनके ओम प्रकाश राजभर के बेटे लड़, इसीलिए घोसी पर भी सबकी निगाहें हैं। और घोसी पर इस बार भी इसलिए भी निगाहें, घोसी कभी कहा जा सकता है कि एक समय अतीक अहमद का बड़ा गढ़ माना जाता रहा है, माफियाओं का बड़ा गढ़ माना जाता रहा है। कई बड़े चुनाव वहां से उन्होंने जीते हैं, लेकिन इस बार का क्या समीकरण होगा, घोसी की बात करेंगे। इसके साथ साथ ये 80 सीटें बहुत कुछ कहती है। रायबरेली पर भी सबकी निगाह है। रायबरेली में भी आखिरी तक सस्पेंस आ कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन प्रत्याशी होगा। उसके बाद जब राहुल गांधी का नाम आता है तब रायबरेली को लेकर भी, क्योंकि 2019 में वहां से जो दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे, लगभग 3,60,000 से ज्यादा वोट मिला था उनको। हालांकि 1,65,000 से वो सोनिया गांधी से लगभग हार गए थे, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि 3.5 लाख से ज्यादा वोट मिलना बहुत कुछ कहता है। और ये रायबरेली वो रायबरेली है जो कांग्रेस का गढ़ है, कहा जा सकता है पारिवारिक सीट है, विरासती सीट मानी जाती रही है। लेकिन वहां पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी को 3.5 लाख से ज्यादा वोट मिलता है तो बहुत कुछ समीकरण बदल सकते हैं। और इसीलिए रायबरेली पर भी बड़ी नजर रहेगी और इसीलिए ये 80 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो दूसरी सीट में अगर हम वाराणसी की बात करें, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए दुनिया भर की निगाह इस लोकसभा सीट पर रहती है। पिछली बार की मार्जिन से इस बार कितना अंतर आएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में सिर्फ वाराणसी नहीं बदला है। वाराणसी जो शहर है वो अपने आप एक मॉडल बना है और उस मॉडल को लेकर पूरे प्रदेश कहा जा सकता है उसका असर, उस प्रदेश की राजनीति सियासत पर भी असर। वो असर कितना दिख पाएगा, वोटों को लेकर मतदाताओं के मन में कितनी छाप छोड़ पाएगा, वो पता चलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सकता है। सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में भी इस बार काफी दिलचस्प एसटी हसन है कांग्रेस से, वहां पर भी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि काफी कुछ समीकरण बदल सकते थे। ये बेहद महत्वपूर्ण जालौन, बाराबंकी, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, संत कबीरनगर, घोसी, भदोही, सलेमपुर, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, हमीरपुर, प्रतापगढ़, ऐसी ये 80 सीटें अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि यही तय करेंगी केंद्र की सियासत, कौन बनेगा पीएम, किसकी होगी सरकार। बहुत पिछली बार 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास अकेली थी, 2 उसके सहयोगी दल की थी, यानी कि 64 सीटें। इस बार क्या 62 यानी कि 64 से ज्यादा आगे जाएंगी, या इस बार विपक्ष के जो मुद्दे रहेंगे, चाहे वो महंगाई रही हो, चाहे रोजगार रहा हो, रोजगार को लेकर या फिर कोविड को लेकर, क्या इन पर असर पड़ा है। क्योंकि कई बड़े मुद्दे यहां पर, महंगाई की भी चर्चा हुई है, बेरोजगारी की भी चर्चा हुई है, कोविड की भी चर्चा हुई है। इसके साथ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी विपक्षी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। क्या कुछ बड़े मुद्दे रहे हैं। अमेठी एक बड़ा लोकप्रिय क्षेत्र रहा है। अमेठी इसलिए कि आखिरी तक यह लगाया जा रहा था कि प्रियंका गांधी हो सकता है यहां से चुनाव लड़ जाए, लेकिन अंततः अंत में कांग्रेस ने केएल शर्मा को उतारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने। ये सीट पर सबकी निगाहें रहेंगी कि अमेठी में क्या कुछ होने वाला है। और अब से कुछ ही देर बाद इन सभी सीटों की तस्वीर एक एक करके, चाहे बिजनौर हो, नगीना हो, मुरादाबाद, नगीना में त्रिकोणीय मामला देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर समीकरण को बदलने की कोशिश की है। तो नगीना भी सबके निगाहों में जरूर रहेगी। और ऐसे कई बड़े गढ़, कन्नौज जो समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ माना जाता है, क्या इस बार कन्नौज की बात करें, मैनपुरी की बात करें, क्या वो गढ़ टूटेगा या फिर वैसे ही समीकरण बरकरार रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण 80 सीटें जिनको लेकर सबकी निगाहें, और जब भी वैसे भी लोकसभा चुनाव जब भी होता है, विधानसभा चुनाव, सबसे बड़ी निगाहें उत्तर प्रदेश की इन्हीं सभी सीटों पर होता है। और ये सीटें बहुत कुछ कहती है। हर एक सीट अपने आप में नए मुद्दों के साथ, नए समीकरणों के साथ काफी कुछ कहती है। ये 80 सीटों पर सबकी निगाहें होगी और आने वाले घंटों में इन्हीं 80 सीटों का विश्लेषण हमारे पैनलिस्ट करेंगे कई बड़े सवालों के साथ। बाराबंकी, जालौन, अकबरपुर, इलाहाबाद, फूलपुर। लेकिन चलते हैं अपने सहयोगी दीप्ति के पास, कुछ और जानकारी उनके पास